इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन जहालत ने ऐलान किया कि तू कलमा पढ़ता रहे, कुरान पढ़, दीन दावा कर, लेकिन मैं तुझे शैतान का भाई बना के छोड़ूंगा। ये जहालत का ऐलान है, जहालत का चैलेंज है। इधर सूजा शरीफ और दीनी इदारों से जवाब मिलता है कि हम तेरा खात्मा करने के लिए हर साल एक अजीमुशान गिरोह तैयार करेंगे जो सीधे मिंबरों पे जाकर अपनी कौम से तेरे खिलाफ एक अजीमुशान मार्का कायम करेंगे। ए जहालत तेरा खात्मा करके रहेंगे। बहुत खूब। आप हजरात देखें, जहालत ने अपने तेवर दिखाए और इधर फैज़ सिद्दीकिया से आवाज़ आई कि गाँव और देहात से आने वाले बकरियां चराने वालों को यहाँ मेरे दामन में आने के बाद इतना बड़ा बना देंगे कि सीधे यहाँ से मिंबर पे जाके बैठेंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने जामिया सिद्दीकिया। कहाँ से आया है? फलोदी के गांव से। कहाँ बैठा है? मिंबर रसूल पर। वाह वाह। इतना बुलंद इसको किसने कर दिया? सूजा शरीफ से आवाज आई, मैंने बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह। नवासे रसूल के सजाए गुलशन ने कहा, मैंने इसको इतना बुलंद कर दिया। मैं बुलंद करता हूँ, मिंबरों पे बिठाता हूँ। मैं मेरे उलमाए किराम से फारिग होने वाले से कहूँगा, तुम ज़रा सोचो तो सही, अल्लाह ताला ने क्या फ़ैसला किया है। किसी को कंपनियां सौंपी, किसी को फैक्ट्रियां सौंपी, किसी को ज़मीन और जायदाद का मालिक बनाया, किसी को वडेरा बनाया कौम का, लेकिन तुम्हें तो अल्लाह ने अपने दीन का रखवाला बनाया है। सुभान अल्लाह। ऐ मसर मिंबर पे बैठने वालों, अब तुम यहाँ से जाने के बाद मिंबर रसूल पर बैठोगे, रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज पढ़ाओगे, तो मिंबर तुमसे कुछ तकाजे करता है, मेरा हक अदा करो, जहालत के खिलाफ मैदान अमल में कूदो। आप कहेंगे मौलाना जहालत इतनी बड़ी खतरनाक ताकत है जिसे लड़ना ज़रूरी है। हाँ हाँ, जहालत है जो कहती है कि तेरा माल और दौलत सब अल्लाह ने खरीदा लिया, तुझसे खरीदा है मोमिन, मगर मैं हूँ जो तुझे मूंछ और नाक का गुलाम बना के रखूँ। आज जहालत के अंधेरों में भटकने वाले इंसान का ये हाल है कि अगर दीन के लिए उससे सवाल किया जाए, कह देगा 151, 251, 551, 1000, 11,000। नाक मांगेगा कि मेरे लिए चाहिए तो लाखों, मूछ मांगेगी मेरे लिए तो लाखों करोड़ों। अरे तू किसका गुलाम है, किसका कलमा पड़ा है? अल्लाह ताला तो फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। हमने ईमान वालों की जान और मालों को खरीद लिया है। किसके लिए? उसके दीन के लिए खरीदा है, सौदा किया उसने। लेकिन जहालत कहती है नहीं नहीं, लड़कियां 40 साल की हो जाती हैं, उन्हें शादी नसीब नहीं होती। मूछ के गुलामों, नाक के गुलामों ने ऐसा माहौल बना रखा है और जहेज और ऐसी ऐसी रस्में बना रखी हैं जहालत की कि बच्चियों को शादी नसीब नहीं होती। अगर किसी के बीवी का इंतकाल हो जाए तो उसे निकाह सानी नसीब नहीं होती। वाह रे वाह, ये कलमा पढ़ने वाला, ये नारे बुलंद करने वाला, इल्लल्लाह की ज़रबें लगाने वाला कहाँ गया? जहालत ने कहा इसको मैंने दबा लिया, ये मूछ वाला मेरा मुर्गा है, मैंने इसको दबा लिया है। इसको ऐसा दबाया है जैसे कसाई मुर्गे को, बकरे को दबाता है, दबा के रख दिया। मूछ कहती है कि मारा का नहीं देख, ए मौलाना कहीं कहे तू मारा का नहीं देख, नाक राखनी है, बात राखनी है, मूछ की बात रहनी है। इसलिए मैं आप ज़्यादा लंबी मैं बात कहने का आदी नहीं हूँ, मैं सिर्फ 2 बातें। अगर फैज़े सिद्दीकिया तुझसे सवाल करता है तो सिर्फ तेरी नस्ल को, तुम्हारी नस्लों को मिंबरों तक पहुंचाने के लिए सवाल करता है और इदारे को तेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफसोस, जज्बात मर जाते हैं। कितना मदरसा हो, इतना हो गया, इतना दारुल हो गया, तारो क्यों पेट दुखा रहे? जहालत से लड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरत है, अभी कुछ नहीं है, और मदरसों की जरूरत है। जब इदारों से पढ़कर बच्चे निकलेंगे, सूजा शरीफ के फारकीन हमारी सुन्नी तबलीग जमात की शाखों में मिंबरों पे बैठे हुए
खुतबा देते हैं तो सुभान हमको अल्लाह, सूजा शरीफ सुभान का अल्लाह। फैज़ सिद्दीकिया याद आता है। सुभान अल्लाह। लोग सुभान कहते अल्लाह। मौलाना आंसू टपका रहे हो। मैंने कहा हाँ हाँ, ये उस जगह से आया है जहाँ एक बंजर जंगल और रेत ही धोरे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने नवासा रसूल के कदमों को इस ज़मीन पे क्या रखा है, इस ज़मीन को पूरे दुनिया में इसे मशहूर कर दिया है। लोग कहते हैं सूजा शरीफ कहाँ है, सूजा शरीफ क्या है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस दौर में जहालत का मुकाबला ज़रूरी है, और जहालत के मुकाबले के लिए इल्म की फरावानी ज़रूरी है। आने वाली नस्लों को दीन की तालीम से आरास्ता करना ज़रूरी है। और इदारों की करामतें, अभी तो आपने औलिया किराम की करामतें सुनी है, बेशक औलिया किराम भी मदरसों की बरकत है, लेकिन मैं कहता हूँ इदारों की करामत को देखो। छोटे से गांव से आने वाला बच्चा 8 साल तक इदारे में पलता रहा और फाजिल बनकर गया और कौम का रहबर बन गया। सुभान इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, इन इदारों को मोहब्बत की नज़रों से देखो, खून जिगर से सींचो। ये आपके पास माल है, ये आपका नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये औलाद आपकी नहीं है, अल्लाह की अमानत है। आपकी जानें आपकी नहीं है, अल्लाह की अमानत है। और अमानत में खयानत करने वाला कितना बड़ा मुजरिम है, ये आप अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मेरे ख्वाजा अता रसूल ने फरमाया है, मा तालिब खुदाइम बर दीन मुस्तफ़ाइम बर दरगहश गदाइम सुल्तान माँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो कलाम है जो ख्वाजा ख्वाजगान का कलाम, जिन्होंने कहा है दर बाग बोस्तानम दिगर मजमूईनी बस बस कुरान माँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे मैं ये अपील करूँगा कि दीन के इदारों के लिए जिगर खोल कर बैठिए। अपनी नाक और मुँह पर पैसा खर्च करने के बजाय दीन के इदारों पे खर्च कीजिए, और फर्जंद रसूल के इस कदम को अपने लिए नेमत उज़्मा समझकर इस इदारे को उरूज सुरैया तक ले जाने के लिए आप कोशिश कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये सूजा शरीफ यहाँ से तहरीक उठी, इसने बरनोवा में इतना बड़ा इदारा बना दिया। बेशक। जब मैं बरनोवा के इदारे में दाखिल हुआ तो 1 गेट, 2 गेट, 3 गेट, 4 गिनते आंखें खीरा हो गई। जंगल में ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आवाज आई, फर्जंद रसूल का फैज आ गया। सुभान अल्लाह। नवासा सुभान रसूल अल्लाह। का फैज आ गया। बरनोवा के बाद फलोदी जाइए, लौलिया के पास एक जगह है, वहाँ भी इंस्टीट्यूट बहुत अजीम उस शान पैमाने पे, देखने वाला देखेगा ना। अंदर जाने के बाद हमारे बाबू भाई रडोस से आए, वो सब आए हुए हैं। हम जब दाखिल, हमें पता नहीं था इतना बड़ा गेट में दाखिल हुए, 1 गेट 2 गेट, यार ये क्या है। और कमरे देखे, उसकी सेटिंग देखी, तलबा के लिए सहूलतें देखी। पता चला कि पीर साहब किबला पर उनके नाना जान और खानवादे का ऐसा फैज़ पहुँचा है कि जहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं वह इनकलाब बर्पा करते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला ऐसे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम रखे। अल्लाह ताला इस खानवादे को और खानवादे रिसालत के हर नफूस कुदसिया को अल्लाह ताला हमारे लिए एक नेमत उज़्मा की तरह उनको हर किस्म की मुसीबत, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की तकलीफ से अल्लाह उनको निजात अता फरमाए, ताकि अहले सुन्नत वल जमात का कारवां आगे बढ़ता ही रहे। मैंने तो बोलना ही शुरू नहीं किया है, लेकिन जो दो बातें मैंने कह दी बस काफ़ी हैं। इसलिए कि बात का बतिंगड़, सुई का भाला ना हमारे खतीबों को बढ़ाना चाहिए और ना आगे बढ़ना चाहिए। बात को खूटो तो बत्तीगढ़ बन जाएगा, सुई को ठोको तो भाला बढ़ जाएगा। भाला मत बढ़ाओ, शॉर्ट में कौम से बात करो, 2 लफ्ज़ों में कौम को बात करके समझा दो कि एक तरफ जहालत है, एक तरफ इल्म का नूर है। इल्म का नूर की खिदमत करने वाले अलग हैं, जहालत के अलमबरदार अलग हैं। मौला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व